रात को सोते वक्त मैंने खिड़की से बाहर सितारों को देखा। रात का अंधेरा चांदनी रोशनी में बदल गया था। हर एक सितारा अपनी कहानी सुना रहा था और हवाओं में एक अलग सा सुकून था। ये सितारों को देखकर मुझे मेरी खाला की याद आ गई, क्योंकि उनका नाम भी नजमुन निसा है और सितारों को अरबी में नजमुन कहते हैं। चांदनी रात में जहन की गहराइयों में मैं खो गया। सितारों की मुस्कुराहट को देखते देखते मैं सो गया। जब सुबह का वक्त आया, मैंने महसूस किया कि यह रात अपने साथ कुछ खास लम्हे लाई थी। कुछ ही देर के बाद दरवाज़ा हल्की सी आवाज़ के साथ खुला और होटल का एक आदमी एक नया शर्ट और गरम चाय के साथ मेरे सामने खड़ा हो गया। उसने कहा, "यह आपके लिए है सर।" उसके चेहरे पर एक दोस्ती भरी मुस्कुराहट थी। मेरा दिल खुशी से भर गया, जैसे होटल और मोहल्ले का हर एक आदमी मेरे इस सफ़र में शामिल हो गया हो। मैंने उससे पूछा, "मा हाज़ा?" यानी ये क्या है? उस होटल वाले आदमी ने मुझसे कहा, "हाज़ा क़मीसून व हाज़ा शाय।" मैं समझ गया, अरबी में शर्ट को ये हमारी तरह कमीस ही कहते हैं और चाय को शाय। मैं फ्रेश हुआ, होटल की ही मस्जिद में फजर की नमाज पढ़ी और दिन की पहली किरण के साथ मैंने अपने होटल से निकलकर रेगिस्तान में कल वाले मोहल्ले की तरफ कदम बढ़ाए। आज के दिन न जाने कैसा होगा, इस सोच में मैं पहले से ही एक्साइटेड था। दिन की रोशनी ने जैसे रेगिस्तान को एक रंगीन कपड़ा पहनाया हो, जिसने रेगिस्तान की रेत को और भी हसीन बना दिया था। मेरी निगाहों ने एक छोटा सा होटल देखा, जहां मैंने अरेबियन नान और चाय का मज़ा लिया। इस नाश्ते ने मेरी रूह को सुकून का एहसास दिलाया, जैसे किसी खास सफ़र की शुरुआत हो रही हो। होटल के बाहर मैंने एक बोर्ड देखा, उस पर मतअम लिखा हुआ था। शायद ये लोग रेस्टोरेंट को मतअम कहते हैं। मैंने कल वाले मूसा चाचा के घर की तरफ रुख किया। उनके बैतून यानी उनके घर पहुंचने पर मैंने देखा उनका बाबुन यानी उनका दरवाज़ा पहले से ही खुला था। मैं सलाम करके अंदर गया। मूसा चाचा के चेहरे पर एक मुस्कान थी, जैसे मानो वो मेरे सवालों का इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने उनसे सलाम किया और पूछा, "क्या आप मुझे आपका मोहल्ला दिखाओगे मूसा चाचा?" मूसा चाचा ने मुस्कुरा कर कहा, "ज़रूर, आओ मेरे साथ।" मोहल्ले की पतली और लंबी गलियों ने जैसे मेरी राह रोक रखी थी। हर कोना एक नया सफ़र दिखा रहा था। हर घर यानी बैतून में एक अलग दुनिया बसी हुई थी। मूसा चाचा ने बताया, यह मोहल्ला उनके लिए एक छोटी सी दुनिया है। उनका मुस्कुराना मुझे दिख रहा था जब वो अपने मोहल्ले की खूबसूरती को दिखा रहे थे। हम बात कर ही रहे थे, बाजू से एक कुत्ता गुजरा। मैंने मौका देखकर मूसा चाचा से सवाल पूछा, "मा हाजा?" उन्होंने कहा, "हाजा कल्बुन।" मैं समझ गया, कुत्ते को अरबी में कल्बुन कहते हैं। थोड़ी दूर चलने पर हमें एक खूबसूरत घोड़ा दिखा। उस पर एक आदमी सवार था। उसे देख मूसा चाचा खुद ही बोले, हाजा हिसानुन। मैं समझ गया, घोड़े को अरबी में ये हिसानुन कहते हैं। मैंने आदमी की तरफ इशारा किया और कहा, मन हाजा। यहाँ मैंने माँ हाजा नहीं कहा, मन हाजा पूछा, क्योंकि मुझे पता था माँ यूजुअली गैर आकिल के लिए इस्तेमाल होता है और आकिल जैसे कोई इंसान हो उसके लिए मन इस्तेमाल होता है। जैसे कि उर्दू में हम पूछते हैं ये क्या है या यह कौन है, वैसे ही अरबी में मन हाजा यानी ये कौन है और मा हाजा यानी ये क्या है। जब मैंने पूछा मन हाजा, मूसा चाचा बोले, हाजा रजुलुन यानी ये आदमी है। मैं समझ गया, आदमी को अरबी में रजुलुन कहते हैं। और एक अजीब और गरीब चीज़ जो मेरी नज़र के सामने आई वो था एक गधा, अकेला बोझ उठाता हुआ। उसने अपने ज़िम्मे से बहुत बड़ी और भारी लोड उठाया था। ये मंज़र ने मुझे हैरत में डाल दिया और मैंने सोचा, हाजा हिमारुन यानी ये गधा है। मूसा चाचा ने मुझे अपने मोहल्ला दिखाया। उनकी आंखों में एक एक्साइटमेंट था। मोहल्ले की खूबसूरती और शोर शराबा को देखते हुए मूसा चाचा मुझे अपनी दुनिया में ले गए। हर कोने में एक कहानी छुपी हुई थी। हर मकान में एक अलग रंग भरा हुआ था। हमें एक आदमी दिखा जो टेबल पर कुछ चीज़ बेच रहा था। मूसा चाचा ने खुद मुझसे ही सवाल पूछ लिया, मा हाजा। मैंने टेबल की तरफ इशारा किया और कहा, हाजा मकतबुन। फिर मैंने किताब की तरफ इशारा किया और कहा,
हाज़ा किताबुन। फिर मैंने पेन की तरफ इशारा किया और कहा हाज़ा कलमुन। दिन गुजर गया लेकिन मेरा सफ़र अभी भी जारी था। मैं मूसा चाचा को उनके घर यानी बैतून छोड़ आया। मैं अपने होटल वापस आ गया। रेगिस्तान की इस छोटे से मोहल्ले ने मेरे दिल को छू लिया था। होटल का आदमी अचानक मेरे सामने आ गया। उसने मुझे कोई इलेक्ट्रॉनिक चाबी थमा दी। मैंने उससे पूछा अहाज़ा मिफ्ताहुन, क्योंकि मुझे पता था अहाज़ा मिफ्ताहुन का मतलब है क्या ये चाबी है। हम हाज़ा मिफ्ताहुन कहते हैं मतलब ये चाबी है। अगर मैं कोई सेंटेंस के आगे यानी हमजा लगाता हूँ तो वो होता है क्या। हाज़ा बैतुन तो वो हो जाएगा क्या ये घर है। यहाँ मैंने उस आदमी से पूछा हाज़ा मिफ्ताहुन। उसने कहा नआम यानी हाँ। काफ़ी रात हो चुकी थी। इंशाअल्लाह कल की सुबह में नए राज खुलेंगे। हर कोना अपनी कहानी हवाओं में सुनाएगा। रेगिस्तान की हवाओं में नए सपनों का जहां बनेगा। एक नई दास्तां छुपी होगी राहों में। चांदनी रात की खामोशी सुनहरी सूरज में खिलेगी। अल्लाह हाफिज।